जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, वॉर ऑफ गॉड लियांगजी को वार्निंग देती है कि वो जल्दी पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। वॉर ऑफ गॉड के इस वार्निंग से सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लियांगजी सभी को डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है कि आज हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और आप सभी के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। किंग युआन लियांगजी से कहते हैं कि ये सेलिब्रेट करने का समय नहीं है। 12 हेवनली गॉड्स ने एम्परर जीवी की 10,000 साल पुरानी सील को ब्रेक कर दिया है और अब वो जल्दी ही हम पर हमला करने के लिए आने वाले हैं। इस बार का युद्ध 10,000 साल पहले हुए युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होगा। फेरी फॉक्स लियांगजी को समझाती है कि वॉर ऑफ गॉड तुम्हारी जान लेना चाहती है, मैं मेरे साथ इमोर्टल फॉक्स होली लैंड पर चलना चाहिए। तभी सुइगामी लियांगजी से आकर कहते हैं कि हम तुम्हें एम्बेरस नहीं करना चाहते, लेकिन हम तुम्हारी जान को खतरे में भी नहीं डाल सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में चलो, मेरे फादर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तभी प्रिंसेस आर्या भी लियांगजी के पास आकर उससे कहती है कि लियांगजी तुम मेरे साथ चलो, वेस्ट सी में तुम मेरे साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित रहोगे और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तभी इमोर्टल युआन लियांगजी को बताते हैं कि मेरे पास भी एक हिडन प्लेस है जहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगे। उन सभी की बात सुनकर लियांगजी कहता है कि मैं कहीं नहीं छुपूंगा, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। लियांगजी सभी को बैठने के लिए कहता है। जैसे ही लियांगजी अपनी बात शुरू करता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो सभी फेरी फॉक्स को अपने साथ वापस ले जाने आए थे, लेकिन फेरी फॉक्स उनके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन वो लोग वहाँ लियांगजी की बेइज्जती करने लगते हैं, जिससे फेरी फॉक्स को गुस्सा आ जाता है और फेरी फॉक्स उन पर अटैक करके उन्हें पीछे ढकेल देती है। लियांगजी उन लोगों से कहता है कि हमें इस तरह लड़ना नहीं चाहिए, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन वो लोग लियांगजी से कहते हैं कि जिसे खुद हेवनली गॉड जान से मारना चाहते हैं वो हमसे बात करने योग्य नहीं। उनकी ये बात सुनकर लियांगजी उन पर अटैक करता है और कहता है कि अगर मैं हेवनली गॉड्स को डरा कर रख सकता हूँ तो तुम क्या चीज हो। और जहाँ तक रही फेरी फॉक्स की बात, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो वो मेरे साथ ही रहेगी। वो तीनों लोग मिलकर लियांगजी पर हमला करते हैं, पर लियांगजी अकेले ही उन तीनों को बहुत इजीली हरा देता है। लेकिन फिर भी वो लोग काफी ढीठ होते हैं, तो लियांगजी अपने मैजिक से उन सभी को फ्रॉग बना देता है। इसके बाद वो सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद फेरी फॉक्स लियांगजी को बताती है कि जल्दी यहाँ एल्डर आने वाले हैं, मुझे यहाँ से वापस जाना ही होगा। फेरी फॉक्स फेस्टिवल पूरे फॉक्स क्लैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो मेरे बिना पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे वापस जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, मेरा इंतजार करना। ईस्ट सी क्वीन फेरी फॉक्स से कहती है कि तुम लियांगजी की बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग लियांगजी का पूरा ख्याल रखेंगे। तो लियांगजी क्वीन से कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता, आप लोग यहीं रहिए, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। इसके बाद लियांगजी बाहर जाता है और वॉर ऑफ गॉड के पास अपनी सोल को भेजकर उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। वॉर ऑफ गॉड को लियांगजी की इस हरकत से काफी गुस्सा आता है। हाउली वॉर ऑफ गॉड से कहती है कि मैंने आपको काफी समय बाद इतना गुस्से में देखा है, ये लड़का लियांगजी काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे इससे मिलना है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी ने अब तक जितने भी लोगों को हराया है वो सभी लियांगजी के चैलेंज को देखते हैं और कहते हैं कि लियांगजी का दिमाग खराब हो गया है, वो खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझने लगा है। इसके बाद हम चुयू फान और उसके मास्टर को देखते हैं। चुयू फान के मास्टर उसे अपना एक डिवाइन आर्मर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हमेशा यंग मास्टर लियांगजी की रक्षा करनी है। अपने आर्मर को लेकर चुयू फान लियांगजी के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लियांगजी को देखते हैं जो कि वॉर ऑफ गॉड से फाइट करने के लिए सिटी से बाहर जाता है ताकि उनकी लड़ाई के दौरान सिटी पर कोई खतरा न आए। प्रिंसेस आर्या, सुइगामी और फेरी फॉक्स तीनों लियांगजी के साथ फाइट करने के लिए जाते हैं, पर लियांगजी उन तीनों को सिटी में कैद कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें यहीं पर रहकर इन लोगों की रक्षा करनी है, मैं तुम लोगों को अपने साथ ले जाकर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद हम चुयू फान को देखते हैं जो कि छुपकर लियांगजी का पीछा करता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं तीनों फॉक्स क्लैन के लोगों को देखते हैं जिन्हें लियांगजी ने फ्रॉग बना दिया था। वो तीनों अपने सेकंड एल्डर के पास पहुंच जाते हैं। जब एल्डर उन तीनों को फ्रॉग बना देखता है तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की, तो वो तीनों से लियांगजी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सेकंड एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लियांगजी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी सिटी से बाहर जंगल में आ जाता है। लियांगजी को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो लियांगजी वहीं पर छुप जाता है और जैसे ही वो बंदा आगे आता है तो लियांगजी पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो बंदा लियांगजी के हमले को ब्लॉक करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि चुयू फान होता है। चुयू फान लियांगजी से कहता है कि प्लीज मास्टर मुझे अपने साथ रहने दे, मैं किसी भी कीमत पर आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। तो लियांगजी चुयू फान से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो पहले अपने कपड़े बदलो। लियांगजी की बात मानकर चुयू फान अपने काले कपड़ों को हटा देता है। तो लियांगजी चुयू फान का आर्मर देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये आर्मर कहाँ से आया। तो चुयू फान लियांगजी को बताता है कि ये हमारा एक एंशिएंट ट्रेजर है जिसे हर अगली पीढ़ी को इनाम के तौर पर दिया जाता है।
लियांग जी अपनी डेमोनिक आई का इस्तेमाल करके देखता है तो लियांग जी को पता चलता है कि उस आर्मर के अंदर एम्परर जीवी के डिवाइन ऑरा का एक अंश मौजूद है। इसके बाद लियांग जी चुई फान को बताता है कि इस आर्मर को फुली एक्टिवेट करने के लिए मैं जैसा बताऊं तुम्हें ठीक वैसा ही करना है। इसके बाद चुई फान लियांग जी के बताए सेम मेथड को अप्लाई करता है, जिसके बाद लियांग जी चुई फान पर हमला करता है। और चुई फान के हमला लगने से पहले ही चुई फान वहाँ से हट जाता है और वो लियांग जी से कहता है कि मास्टर आप क्या कर रही है। तो लियांग जी चुई फान से कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे आर्मर को टेस्ट कर रहा था। इसके बाद वो लोग वहाँ से टोमेटो सिटी चले जाते हैं, जहाँ डैडी ब्राउन पहले से ही लियांग जी का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर लियांग जी अपने सभी दोस्तों को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम सभी को मेरी टोमेटो सिटी की रक्षा करनी है। लेकिन वो सभी लोग लियांग जी के साथ फाइट करना चाहते थे, पर लियांग जी उन सभी को वहीं रुकने का ऑर्डर देता है। ये देखकर चुई फान को लगता है कि लियांग जी उसे भी वही छोड़ देगा, तो वो लियांग जी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे आपके साथ ही रहना है। तो लियांग जी उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ आराम करने के लिए टोमेटो सिटी में लेकर जाता है। इसके बाद लियांग जी डैडी ब्राउन से पूछता है कि पहले टोमेटो सिटी को सिटी ऑफ ड्रैगन ब्लड क्यों कहा जाता था। तो डैडी ब्राउन लियांग जी से कहते हैं कि मैं समझ गया तुम क्या जानना चाहते हो। वो लियांग जी से कहते हैं कि तुम अपनी पूरी ट्रू क्यूआई पावर के साथ मुझ पर हमला करो। जैसे ही लियांग जी डैडी ब्राउन पर हमला करता है तो डैडी ब्राउन बहुत इजीली लियांग जी की पावर को रोक लेते हैं और घुमाकर उसी पर हमला कर देते हैं। तो लियांग जी डैडी ब्राउन से पूछता है कि आपने ये कैसे किया। डैडी ब्राउन लियांग जी को बताते हैं कि यही ड्रैगन ब्लड की असली पावर है। किसी की भी क्यूआई पावर को एब्जॉर्ब और अटैक फॉर्म में कन्वर्ट करना ड्रैगन ब्लड की एबिलिटी है। लियांग जी डैडी ब्राउन से कहता है कि मुझे भी ये टेक्निक सीखनी है, क्या आप मुझे सिखाएंगे। तो डैडी ब्राउन कहते हैं कि बेशक मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इसके बाद वो चुयू फान से दरवाजा बंद करके बाहर जाने के लिए कहते हैं। चुयू फान के बाहर जाते ही डैडी ब्राउन लियांग जी पर हमला कर देते हैं और बस इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।啊！快突破金线！